पहले अमेरिका ईरान की बात कर लेते हैं। अब देखते हैं अमेरिका ईरान तनाव पर आज की सुपरहिट कूटनीतिक पिक्चर बेताब, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुख्य भूमिका में हैं। आप इन दोनों को इस फिल्म का मेन कैरेक्टर कह सकते हैं, और वो भी गोला बारूद धुएं के साए में, क्योंकि खाड़ी देशों में इस समय दोनों की बेताबी ट्रेंड कर रही है। ट्रंप ईरान से डील करने के लिए बेताब, उन्होंने इसी वजह से अब सीज़फायर की मियाद को आगे बढ़ा दिया है। लेकिन ट्रंप के इस फैसले के बाद मुज्तबा खमनेई अब अमेरिका से महायुद्ध कर राउंड 2 लड़ने के लिए बेताब है। ट्रंप के सीज़फायर बढ़ाने के ऐलान पर IRGC ने जवाब दिया कि उसकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरान किसी भी समय अरब देशों के महत्वपूर्ण ठिकानों पर नए हमले कर सकता है। लेकिन अमेरिका ईरान में युद्ध का तनाव बढ़ाने वाला यह नया डेवलपमेंट जानने से पहले सिर्फ 44 सेकंड का एक AI वीडियो देखिए। ध्यान से देखिएगा आप इसे, जिसे ईरान की सरकारी मीडिया ने जारी किया है। एक बार जरा इसको फुल फ्रेम पर प्लीज दिखाइए। ध्यान से देखिए ये AI वीडियो, जिसमें युद्ध विराम बढ़ाने वाले ट्रंप के फैसले का जमकर मजाक उड़ाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि ट्रंप अपने प्रतिनिधियों के साथ मध्यस्थता वाले एक कमरे में किस तरह से ईरानी प्रतिनिधियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और उनके वहां ना आने पर खींचते हुए कहते हैं कि वो सिर्फ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर युद्ध विराम की अवधि को आगे बढ़ाने का फैसला ले रहे हैं। इस AI वीडियो के जरिए ईरान दिखाना चाहता है कि वो अमेरिका से मजबूत स्थिति में है और ट्रंप बहुत कमजोर स्थिति में है। इसीलिए उन्होंने एक तरफा सीज़फायर का ऐलान कर सीज़फायर की अवधि को आगे बढ़ा दिया है। वैसे इसे आप ट्रंप की यू टर्न वाली स्थिति भी कह सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, कल ही ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी थी। कहा था कि सीज़फायर को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ईरान बातचीत के लिए नहीं माना तो अमेरिका ईरान पर बमबारी करेगा। लेकिन जब ईरान ने कोई भाव नहीं दिया तो फिर ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लेकर सीज़फायर आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया। और बड़ी बात यह भी है कि पिछली बार की तरह भी यह भी नहीं बताया कि यह सीज़फायर कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है। अब यहां पर एक खतरे की घंटी है, जिसको आप सभी दर्शकों को समझना जरूरी है। देखिए, अगर ईरान के साथ सीज़फायर की अवधि इस बार नहीं बताई गई है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि ट्रंप कभी भी इजराइल के साथ मिलकर हमला कर दें किसी भी प्रिटेक्स्ट पर। पिछली बार ट्रंप ने ईरान को वार्ता के लिए 2 हफ्ते का समय दिया था, जबकि अब कहा है कि ईरान से बातचीत होने तक सीज़फायर कायम रहेगा। हाँ, यह जरूर कहा है कि ईरान जब तक समझौता नहीं कर लेता उसके बंदरगाहों पर सैन्य नाकाबंदी जारी रहेगी। वैसे ट्रंप के इसी यू टर्न पर एक विशेष जानकारी हमने आपको कल भी दिखाई थी। खैर, आज का अपडेट यह है कि सीज़फायर आगे बढ़ाने के बाद ट्रंप ने उपराष्ट्रपति JD वेंस, अपने दामाद जेराड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से अलग से मीटिंग की। इसके बाद खबरें आई कि वेंस एंड टीम का इस्लामाबाद दौरा स्थगित कर दिया जाता है। ट्रंप के बैकफुट पर आते ही ईरान आक्रामक हो गया। ईरान की टॉप लीडरशिप की ओर से अमेरिका को एक के बाद एक बड़ी वार्निंग देने का सिलसिला शुरू हो गया। ईरानी संसद के स्पीकर बागेर कालीबाफ के सलाहकार मोहम्मदी ने कहा कि ट्रंप के सीज़फायर का कोई मतलब नहीं है। हारने वाला पक्ष शर्तें तय नहीं कर सकता। ईरान अमेरिकी नेवी के ब्लॉकेड रहने तक कोई बात नहीं करेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बकाई ने ईरानी शिप पर अमेरिकी हमले को गंभीर अपराध बताया। अमेरिका पर स्टेट लेवल पायरेसी का आरोप लगाया है। IRGC में खमनेई के प्रतिनिधि अब्दुल्ला हाजी ने कहा है कि हम जीत की स्थिति में हैं। दुश्मन हमारी शर्तें मानेगा तभी बातचीत होगी। ईरान ताकत के दम पर सैन्य नाकाबंदी को तोड़ देगा। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने X पर लिखा कि कमर्शियल जहाज पर हमला बड़ा युद्ध अपराध है। ईरान हर दबाव का जवाब देना जानता है। इसके साथ ही ईरान ने खाड़ी देशों को भी नई वार्निंग दी है। IRGC ने बयान जारी करके खाड़ी देशों को अमेरिका की मदद बंद कर देने की चेतावनी दी है। IRGC ने कहा है ईरान अब सऊदी अरब, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे अरब देशों के सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं करेगा। अगर इन देशों ने अमेरिका को मदद बंद नहीं की और अमेरिका को एयर स्पेस दिया, तब ईरान विध्वंसक हमले करेगा, ऑयल फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर देगा। IRGC ने इसके साथ ही अमेरिका और इजराइल को भी धमकी दी है। कहा है कि हमारी सेना 100% तैयार है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, पहले से ज्यादा आक्रामक हमले होंगे, हमारे लक्ष्य पहले से ही निर्धारित है। ईरान की IRGC ने आज ही समंदर में जबरदस्त एक्शन का ट्रेलर भी दिखाया है। IRGC ने फारस की खाड़ी में सबको चकित करते हुए 2 इजरायली शिप जब्त कर लिए हैं। इनमें से एक का नाम है MSC
फ्रांसिस का शिप और दूसरे का नाम है एपामिनोडस शिप। ईरान का आरोप है कि इजराइल का दोनों कार्गो जहाज बिना आईआरजीसी की इजाजत के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करने की कोशिश में थे। आईआरजीसी ने इसी तरह से ओमान तट पर भी एक कंटेनर शिप पर फायरिंग की है। यह घटना ओमान तट से 28 किलोमीटर दूर हुई। आईआरजीसी ने गन बोट से शिप को टारगेट किया। ईरान का कहना है कि उसकी यह कार्रवाई मैरीटाइम लॉ के तहत हुई है। खबर है कि इस फायरिंग से शिप के कंट्रोल रूम को काफी नुकसान पहुंचा है। जानकार कह रहे हैं कि ईरान की नेवी समंदर में गुरिल्ला युद्ध लड़ रही है। फारस की खाड़ी में अब तक कुल मिलाकर 3 शिप पर फायरिंग की गई है, जिनमें से 2 पर अब ईरान का कब्जा भी हो चुका है। उधर फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से खबर है कि ईरान अमेरिकी नाकाबंदी को लगातार तोड़ रहा है। ईरान के 34 शिप अमेरिकी नाकाबंदी को पार कर चुके हैं। कई टैंकरों में ईरान का तेल भी लोडेड था। अमेरिकी नेवी भी लगातार ईरान के इस कदम पर जवाब दे रही है। ईरानी जहाज टुस्का के बाद यूएस नेवी ने अब ईरानी तेल टैंकर तिफानी पर कब्जा किया है। इस ईरानी टैंकर में 20 लाख बैरल कच्चा तेल लोड होने का दावा किया था। ये तेल टैंकर में खर्ग द्वीप से लोड किया गया था। यानी आप समझ सकते हैं कि ट्रंप भले ही ये चाहते हों कि जंग किसी तरह से ना हो, लेकिन अमेरिकी नौसेना और ईरानी नौसेना में समंदर वाली लड़ाई काफी तेज हो चुकी है। ईरान ने इसके अलावा आज अमेरिका को अपनी 2 अचूक मिसाइल की ताकत भी दिखाई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बड़ी जंग लड़ने के लिए ईरान ने अब अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती की है। कहा जा रहा है कि इस युद्ध में अभी तक अबाबील मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ईरान दुश्मनों को नई मिसाइलों से सरप्राइज करने का प्लान बना रहा है। ईरान ने आज अमेरिका को खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल की ताकतवर झलक दिखाई है। सीज फायर के बीच तेहरान स्क्वायर पर खुर्रमशहर मिसाइल की मूवमेंट देखी गई है। ट्रंप के सीज फायर की मियाद बढ़ाने के बाद ईरान में भारी संख्या में लोग तेहरान स्क्वायर पर जश्न मनाने के लिए जुटे थे। ईरान की खुर्रमशहर मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। असल में अमेरिका के खिलाफ ईरान के शक्ति प्रदर्शन की जड़ में है ईरान की सत्ता पर आईआरजीसी का फुल कंट्रोल होना, जिसके बाद अब राष्ट्रपति पेजेश्किन तक को अपने मन से फैसले लेने की आज़ादी नहीं है। आईआरजीसी चाहता है कि होर्मुज पर अब आखिरी फैसला ईरान ही ले। होर्मुज हमेशा के लिए ईरान के कंट्रोल में रहे। ईरान की आईआरजीसी अमेरिका से बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। विध्वंसक हमलों के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें रेडी की जा रही है। सीज फायर के दौरान क्षतिग्रस्त लॉन्च पैड फिर से तैयार किए जा रहे हैं। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें अंडरग्राउंड बेस में ईरान के हजारों ड्रोन भी नजर आए। लेकिन यहां ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप ने सीज फायर को बढ़ा दिया है, तो अमेरिकी सेना की ओर से अब कोई हरकत भी नहीं हो रही। युद्ध लड़ने की तैयारी उधर से भी जबरदस्त है, जिसके बाद एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने एक तरह से ईरान पर बड़े अटैक के लिए अपनी सेना को कुछ दिन की मोहलत दे दी, क्योंकि पश्चिमी एशिया में अमेरिकी तैनाती कम नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। आज खबर यह भी है कि अमेरिका ने 2 B-1 लैंसर पश्चिम एशिया की ओर भेजे। इन दोनों बॉम्बर्स ने ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ट से उड़ान भरी। यानी युद्ध की चिंगारी किसी भी दिन भड़क सकती है और इसकी चपेट में अरब देश फिर से आ सकते हैं।